इजराइल और लेबनान के चरमपंथी समूह हिजबुल्लाह के बीच रविवार सुबह भीषण जंग शुरू हो गई। हिजबुल्लाह ने रविवार सुबह इजराइल के ऊपर सैकड़ों रॉकेट से हमला किया, जिसके बाद इजराइल ने अपने 100 फाइटर जेट को आसमान में उतार दिया। हिजबुल्लाह ने कहा कि क्या उसने बेरूत में जुलाई के आखिर में अपने कमांडर फौद शुकर की हत्या का बदला लेने के लिए इजराइल पर हमला किया। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली खुफिया एजेंसियों को पता चल गया था तेल अवीव और मध्य इजराइल क्षेत्रों में हिजबुल्लाह वर्तमान युद्ध का सबसे बड़ा हमला करने वाला था। इसके बाद आईडीएफ ने सुबह 5 बजे के करीब हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया, जहां चरमपंथी समूह ने हमले की तैयारी कर रखी थी। रविवार सुबह हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसने उत्तरी इजराइल में करीब 320 रॉकेट दागे, जिसमें साफेद और एकर जैसे इलाके और दूसरे 11 सैन्य अड्डे शामिल हैं। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने इजराइल के अंदर अपने वांछित लक्ष्यों की ओर ड्रोन का रास्ता आसान बनाने के लिए सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। आईडीएफ ने ऐसा संकेत दिया कि हिजबुल्लाह की सफलता और हमलों की मात्रा उसके दावे से कम थी। हालांकि उसने इस बारे में ज्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया और कहा कि ऐसा करने से हिजबुल्लाह को जल्द ही खुद को तैयार करने का मौका मिलेगा। इजरायली सेना ने कहा कि उसने हिजबुल्लाह के कई हमलों को पहले ही नाकामयाब कर दिया। हालांकि उसने कोई संख्या नहीं बताई है। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने समूह के शीर्ष कमांडर की हत्या का बदला लिया है। उसका कहना था कि ईश्वर की कृपा से पहला चरण पूरी तरह से सफलतापूर्वक पूरा हुआ है। इस चरण में इजरायली बैरकों और साइटों को निशाना बनाना शामिल था, ताकि हमलावर ड्रोनों को इजराइल के अंदर उनके टारगेट तक जाने में सुविधा हो। हिजबुल्लाह ने कहा कि दुश्मन के ठिकानों पर दागे गए रॉकेट की संख्या 320 से ज्यादा हो गई है। ये साफ नहीं है कि आईडीएफ ने अगर पहले बढ़कर कार्रवाई ना की होती तो हिजबुल्लाह का हमला कितना बड़ा होता। इस बीच आईडीएफ ने होम फ्रंट पर अपने निर्देशों में बड़ा बदलाव किया है। ऊपरी गैलिली के दक्षिण से लेकर तेल अवीव तक सभी जगहों पर, कार्यस्थलों पर और शिक्षा गतिविधियों पर सीमाएं लगा दी हैं। तेल अवीव के दक्षिण में मध्य और यरूशलेम क्षेत्र अभी तक प्रभावित नहीं हुआ है, लेकिन हालात बिगड़ने की संभावनाओं को देखते हुए बेन गुरियन एयरपोर्ट को अस्थायी तौर से बंद कर दिया गया है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।